हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जनवरी से 30 जनवरी 2026 आपका कैसा जाएगा। कुंभ राशि, सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। और ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे तो वो भी चेक कर लेंगे। लेट्स सी कुंभ राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 जनवरी 2026। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कुंभ राशि, आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स मैं देख लूं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 जनवरी 2026। रिसीव्ड, साइकिल। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी। नंबिंग, पेशेंस। आपके जो खुद के कार्ड है कुंभ राशि, देखिए एक डिस्टेंस था आपकी खुद की तरफ से, या तो इस रिलेशनशिप में आया हुआ है या फिर आपको अपने पार्टनर की तरफ से एक डिस्टेंस और एक गैप महसूस हो रहा है। डिस्टेंस का मतलब या तो आपने अपने पार्टनर से दूरी बनाई हुई है, आप अपने पार्टनर से ढंग से बात नहीं कर रही हैं, या आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। अपनी तरफ से आपने एक सेपरेशन रखा हुआ है। हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या कुछ मनमुटाव हो रहे हैं। या तो ये दूरी आपने मेंटेन की हुई है या फिर ये दूरी आपको अपने पार्टनर की तरफ से लग रही है। रिसीव्ड का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पार्टनर से रिसीव हुई हैं, यानी कि हो सकता है कोई बात उन्होंने आपको बोली या किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया। तो वो चीज़ें हो सकता है आपको थोड़ी सी बॉदर कर रही हैं, बुरी लग रही हैं कुंभ राशि। ये भी एक चीज़ हो सकती है, या फिर हो सकता है आप कुछ चीज़ें चाहते हैं अपने पार्टनर से, कुछ चीज़ें रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन शायद वैसा हो नहीं रहा, इसलिए आप थोड़े से उदास और परेशान दिख रहे हैं मुझे। और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना एक ही तरह का पैटर्न, एक ही तरह का साइकिल चलता जा रहा है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा, कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। आप किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, शायद वो एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स वैसी नहीं हो रही हैं जैसी आप चाहते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ से कोई चीज़ चली गई, कोई चांस आपने खो दिया, कोई ऑफ़र आपने खो दी, या फिर आपने कोई ऑफ़र मिस कर दी। आपके पार्टनर हो सकता है आपको कुछ देना चाहते हैं, मतलब उन आपके पार्टनर आपको कुछ और ही इस रिलेशनशिप में दे रहे हैं और आप लेना कुछ और चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें कुछ और है और आप वो चीज़ें नहीं चाह रहे हैं जो आपके पार्टनर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आप थोड़े से उदास हैं, या फिर आपके पार्टनर की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस आपसे कुछ और है और आप हो सकता है वो चीज़ें अभी मना कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी-सी कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। या सिंपल ही आपका इंटरेस्ट उतना नहीं है कुंभ राशि, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं दिख रहे, एक्साइटेड आप नहीं दिख रहे, बहुत ज़्यादा खुश भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और आपके पार्टनर का अगर देखें तो आपके पार्टनर देखिए इनिशिएटिव एक्शंस तो लेना चाहते हैं कुंभ राशि, आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अभी फॉरवर्ड मूवमेंट वो नहीं ला रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। एक बैलेंस इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जितना वो आपके लिए करते हैं, उतना ही आप भी उनके लिए करें। खुल के एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। और आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है पेशेंस का कार्ड यही बोलता है कि अभी पेशेंस रख रहे हैं, सब्र रख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी पेशेंस रखना ही बेटर है, सब्र रखना ही बेटर है और अभी उनके लिए वही अच्छा रहेगा। या फिर आपके पार्टनर को भी सब्र, पेशेंस रखना पड़ रहा है और आपके पार्टनर ने एक जैसे पॉज़ लिया हुआ है, वो रुक से गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक उनके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं होंगी ना कुंभ राशि, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है आपकी तरफ से आपके मोटिव्स इंटेंशंस को लेकर वो क्लियर नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि भी जब आपके मोटिव्स इंटेंशंस उनको अच्छे से पता चल जाएँगे कि आप क्या चाहते हैं, वो तब आगे बढ़ेंगे। या उनको आपसे कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, वो उनको जब मिलेगा वो तब आगे बढ़ेंगे। तो आपके पार्टनर थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न भी हो रहे हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो भी करना चाहते हैं, सोच समझ कर करना चाहते हैं, इम्पल्सिव और जल्दबाज़ी भी नहीं कर रहे हैं और पेशेंस और सब्र के साथ ही अभी चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो ये है कुंभ राशि आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं, अगर तो है नो कॉन्टैक्ट, तो आपके और आपके पार्टनर की क्या बात होगी, एक तो वो देख लेंगे।
दूसरा चेक करेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे कुंभ राशि और उनके पार्टनर के। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट है तो क्या बात होगी, और ये 15 डेज कैसे जाएंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, होगा क्या, क्या कम्युनिकेशन होगा। नो कांटेक्ट है तो स्टक, रीइन्वेंशन, पहले तो बात कर लेते हैं नो कांटेक्ट वालों की। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, वहां पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे चांसेस कम ही दिख रहे हैं कुंभ राशि, ज़्यादा चांसेस नहीं है नो कांटेक्ट वालों की कि आप लोगों की बात होगी। बहुत ही कम चांसेस है, मतलब 80 to 90% नो है, नहीं होगी बात। सिर्फ 10% ही मुझे नज़र आ रही है, 10 या 15% ही कुछ लोगों का दिख रहा है कि नो कांटेक्ट वालों में बात होगी। और वो जो बातचीत भी होगी एज ए फ्रेंड, एक नॉर्मल तरीके से होता ना कि एक बार, कई बार कुछ ही लोग इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं और भावुक होकर सामने वाले पार्टनर को मैसेज कर देते हैं कि चलो हालचाल ही पूछ लेते हैं, क्योंकि रहा नहीं जाता। तो उस सेंस में हो सकता है कोई एक इंसान आप दोनों में से, नो कांटेक्ट वालों में आप मैसेज कर सकते हैं, पार्टनर कर सकते हैं, तो अभी वो कमिटमेंट वगैरह नहीं आएगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। बट ज़्यादा नो कांटेक्ट वालों का यही रहेगा कि नहीं होगी बात। फिर भी कुछ 10-15% की जिनकी बात होगी, तो वहाँ पे सिर्फ इमोशनल होकर, जैसे होता है ना इंसान मैसेज कर देता है बिना सोचे समझे, उस कारण से हो सकता है मैसेज करे। तो एक नॉर्मल सा रहेगा बात करने पे। कमिटमेंट वगैरह अगर आप चाहते हैं, चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व होती हुई अभी मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। ये तो होगी नो कांटेक्ट की सिचुएशन। अब जिन लोगों की बात हो रही है, मतलब जो लोग बात कर रहे हैं रिलेशनशिप में, जिनका नो कांटेक्ट नहीं है, उस सिचुएशन में भी देखिए आप लोग थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं कुंभ राशि। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं ना, वैसा कुछ हो नहीं रहा, आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं आप और आपके पार्टनर। हो सकता है कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पे किसी की फीमेल की दखलंदाजी भी इस रिलेशनशिप में दिख रही है। वो फीमेल आपकी फैमिली मेंबर, आपकी फ्रेंड, वो कोई भी हो सकती हैं, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, कोई भी हो सकती है जिनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में कुंभ राशि रह रहा है। ये फीमेल आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी, जो बहुत लॉजिकल है, जो बहुत माइंड से चलती है, और उनको वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है कि भी नहीं, सोच समझ कर करें। एक तो कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ें होगी। अदरवाइज अगर कोई भी नहीं है, कोई इंसान की दखल अंदाजी नहीं है रिलेशनशिप में, तो उन लोगों में तो कुंभ राशि, फिर आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना लॉजिकल होकर चल रहे हैं। ये मैं उनका बता रही हूँ जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है, बात हो रही है, और बातचीत भी ना बहुत प्यार वाली नहीं दिख रही है यहाँ पे। जैसे होता है ना, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आप में रह रहा है, सीधी सीधी बातें मुंह पे बोल रहे हैं, क्लियर कट बात कर रहे हैं कि हाँ भी हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। एक होता है सामने वाले की इमोशंस की, फीलिंग्स की कदर करता है इंसान। तो आप दोनों, या आप दोनों में से एक इंसान इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर कुछ भी नहीं कर रहा, और अपनी बात रख रहा है, अपना पॉइंट रख रहा है लॉन्ग टर्म, और फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोच रहे कि फ्यूचर के लिए सही क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी एक इंसान हो रहा है, अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ें कर रहे हैं। जैसा होता है ना कि बात तो कर रहे हैं कि हाँ भई झुकना नहीं है, तो वो चीज़ें आप दोनों में रहेंगी। और स्टक का कार्ड बोलते हैं कि कुछ चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही है, बहुत स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, और आप दोनों में से एक इंसान कन्फ्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहा है। जैसे होता है डिसीज़न लेना है, चॉइस लेनी है, बहुत सारी ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं कुंभ राशि आपके पास या आपके पार्टनर के पास। तो आप लोग उसमें से अपने लिए हो सकता है कोई ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहे हैं। ऑप्शन चॉइसेस का मतलब कई बार होता नहीं, इंसान को लगता है कि नहीं नहीं मेरे लिए करियर ज़्यादा बेटर है, कुछ लोगों को लगता है यार उनकी फैमिली उनके लिए ज़्यादा अच्छी है, कई बार होता है इंसान को लग रहा है यार कोई और इंसान देखते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहा है, और अभी कुछ चीज़ों को फाइनल भी करते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि इन 15 दिन के लिए। फाइनल का मतलब जो डिसीजन चॉइस आप या आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से नहीं ले रहे थे, तो अब आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब ज़्यादा ना सोचना नहीं है, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना, अब एक फाइनल फैसला लेना है, या इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, या अपनी बात सामने वाले पार्टनर को खुल के बोलनी है। उसके लिए एक डिसीजन आप दोनों में से एक इंसान मुझे लेता हुआ दिख रहा है, और कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव भी एक दूसरे के लिए ला रहे हैं।
इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं, माइंड के साथ ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे फीलिंग्स, इमोशन ज़्यादा तो नहीं दिख रही हैं कि जैसे होता है ना कि इंसान बड़ा प्यार से सामने वाले की कदर करके रिलेशनशिप को डील करता है। तो आप लोग फ़ायदे नुकसान के हिसाब से तोल-मोल कर चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, और अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहे हैं, और एक फाइनल डिसीज़न भी इस वक़्त पे आप कहीं न कहीं ले रहे हैं, या एक माइंड बना रहे हैं कि भी अब फ़ैसला लेना ही पड़ेगा, फ़ैसले के ऊपर कायम रहना ही पड़ेगा, वो चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। तो ये है कुंभ राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।